जय जिनेंद्र। वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। आज मैं बनाऊंगी गरम मसाला पाउडर। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए। उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। गरम मसाला बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को स्लो फ्लेम पे गरम करने रख दिया है। अब इसमें आधा कप साबुत धनिया डाल देंगे और इसे स्लो फ्लेम पे चम्मच को चलाते हुए रोस्ट करेंगे। सारे मसाले 70 to 80% रोस्ट करना है। ज़्यादा रोस्ट करने से मसाले के अंदर का ऑयल जल जाएगा और मसाले का कोई टेस्ट नहीं मिलेगा और ना ही खुशबू मिलेगी। अब इसमें 3 टीस्पून जीरा डाल देंगे और 1 टीस्पून सौंफ डाल के सब रोस्ट करेंगे। आप चाहिए तो इसमें 1 टीस्पून शाही जीरा भी ऐड कर सकते हो। जीरा और सौंफ जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, इसलिए हमने उसको बाद में ऐड किया है। अब धनिया, जीरा और सौंफ रोस्ट हो चुके हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडे होने देंगे। अब इसी गरम कढ़ाई में 4 बड़ी काली इलायची, 2 चक्रफूल और 1 टेबलस्पून काली मिर्च डाल के पहले इतने मसाले हम 1 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। सारे मसाले हम बिना तेल ही स्लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। अब इतने मसाले हल्के रोस्ट हो जाने के बाद इसमें 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 जावित्री, 8 से 10 लवंग, 7 से 8 हरी इलायची और एक छोटा सा जायफल का टुकड़ा डाल के इसे भी रोस्ट कर लेंगे। ध्यान रखना है कि मसाले जल न जाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मसाले जल रहे हैं तो एक बार गैस बंद करके चम्मच को चलाते रहेंगे, फिर वापस गैस ऑन कर दीजिए। अब इसमें हम सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। मैंने यहाँ बेड की मिर्ची ली है, आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची भी ले सकते हो। अब इसमें से हम बीज निकाल के ऐड कर देंगे और ऐसे हम 3 से 4 मिर्ची डाल देंगे। सूखी लाल मिर्च ना हो तो आप क्रश करने वक्त कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हो और इसे आप स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, पर थोड़ी सी मिर्ची ऐड करने से मसाले का कलर अच्छा आता है। अब 2 तमालपत्र डाल देंगे जिसके हम इस तरह टुकड़े कर देंगे और आधे टीस्पून नमक डाल के रोस्ट कर देंगे। थोड़ा सा नमक डालने से मसाले अच्छे से क्रश हो जाते हैं और मसाले की खुशबू भी मेंटेन रहती है और नमक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तमालपत्र और मिर्ची जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे हमने लास्ट में ऐड किया है। अब मसाले रोस्ट हो चुके हैं। अब गैस बंद करके 1 से 2 मिनट तक कढ़ाई में ही चम्मच से चलाते हुए रोस्ट करेंगे। फिर एक प्लेट में निकाल के मसाले को एकदम ठंडे होने देना है। आधे घंटे के बाद हमारे मसाले ठंडे हो चुके हैं। अब इसे क्रश करेंगे। क्रश करने के लिए मैंने छोटा मिक्सर जार लिया है। अब इसमें सारे रोस्ट किए हुए मसाले को मिक्सर जार में डाल के ढक्कन बंद करके ग्राइंड कर देंगे। अब सारे मसाले ग्राइंड करके तैयार है। मसाले की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप देख सकते हो कि घर में बनाया हुआ गरम मसाला एकदम मार्केट जैसा ही बना है और कलर भी बहुत अच्छा आया है। इसे आप एयरटाइट कंटेनर में भर के 3 से 4 महीना तक यूज़ कर सकते हो। ये गरम मसाला आप कोई भी पंजाबी सब्जी, पुलाव, बिरयानी या कोई पकोड़ा या कोई फरसान बनाने में भी यूज़ कर सकते हो, तो इसे आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।